थाली बजा दिया, बोला दीप जलाने दीप जला दिया, बोला झंडा फहराने झंडा फहरा दिया। ठगने वाला इंसान है। बड़े बड़े चैनलों पे देखते होंगे टीआरपी बटोरने के लिए कुछ भी न्यूज़ बनाते होंगे। हकीकत में कहानी क्या है वो जमीनी स्तर पे देखना चाहिए। आपको ये देखना है कि राहुल गांधी ने कितने रुपए की टी शर्ट पहनी है, या आपको ये देखना है कि अमित शाह और मोदी जी कितने रुपए का ड्रेस पहनते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि हमारे देश में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। तो मेरे साथ मौजूद है भारतीय महासंघ पार्टी के अध्यक्ष झा सर। कितने लोग लड़ने वाले हैं और क्या मकसद है लड़ने का? हमारे लोकसभा में 50 कैंडिडेट हैं जो लड़ रहे हैं, और मेन मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई। शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई। ऑलरेडी बहुत सारी पार्टी इस पे काम कर रही है। आपकी पार्टी क्या अनोखा कर देगी? भारतीय जनता पार्टी है जिसने कि ये मुद्दे पे आया कि भाई हम महंगाई को कम करेंगे। जो चप्पल वाले को हम जो है हवाई जहाज में चढ़ाएंगे और उसको पैदल घुमा दिया। जो बोलते हैं जुमलेबाज पार्टी है, जो जिसको कि हर क्षण क्षण में झूठी बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। पब्लिक को जो है उन्होंने कहा थाली बजाने, उसने थाली बजा दिया। बोला दीप जलाने दीप जला दिया, बोला झंडा फहराने झंडा फहरा दिया। लेकिन पब्लिक का जो जितना पब्लिक चाह रही उसमें एक काम भी सरकार नहीं किया। 2 बार 3 बार और तीसरी बार भी फुल तैयारी में है, पूरी साथ तैयारी में है। पब्लिक उसको इसलिए चाह रही थी कि भाई ये एजेड बंदा है मोदी, जो है ये पब्लिक का काम करेगा, लेकिन एक नंबर का झूठा और ठगने वाला इंसान है। ये जैसे बोला था ना कि एक दिन आएगा, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो झोला उठा के भगने ही वाला है। हाँ, पहले सारे ब्रांड को बेच रहा है, देश को बेच रहा है, पब्लिक को आज जो पैदल चलने के लिए भी नहीं छोड़ा है। जो पब्लिक अगर आज अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से भी रोड पे चल रहा है, हर 20 किलोमीटर पे 30 किलोमीटर पे टोल लगा रखा है इन्होंने, मनमाना पैसे वसूल रहे हैं। ये फास्ट ट्रैक का एक नया कानून चला दिया है। कहीं भी पार्किंग में चले, जहाँ 10 रुपये टिकट लेना वहाँ 50-50 रुपये मनमानी वसूल रहे हैं। केजरीवाल जो है, केजरीवाल की बात बता रहा हूँ, केजरीवाल कुछ काम ठीक कर रहा है, लेकिन जितना ठीक होना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो अपना बेस जमा रहा है ना। बेस जमाएगा तो काम होगा, लेकिन यह है कि उसकी बेस नहीं जमी है। लेकिन हाँ, जो मुद्दे से है, मुद्दे में वो काम कर रही है, लेकिन उसकी भी टांग खींचे जा रही है। तो क्या करेगा भाई सरकार? वहाँ तो दिल्ली तो केयर टेकर की सरकार है। वो दिल्ली में तो सारा जो है भारत सरकार का काम कानून वहाँ चलता है, तो उसमें केजरीवाल क्या करेगा? उसका हाथ ही बंधा हुआ है। सही कहा आपने। तो फिर केजरीवाल को हाथ रोक रखा है आपने, तो आप जब जाएंगे तो आपका कोई हाथ पकड़ेगा नहीं? दिल्ली नगर निगम का जो काम है वो भारत सरकार का नहीं है, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है वो तो स्टेट सरकार ही करेगा ना, तो उसको कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी जब स्टेट की तरफ से सही काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों कूदने की पड़ रही है? जरूर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के पास इतना भार है कि सारे मुद्दे नहीं देख पा रहे। तो एक काम करिए, आपकी पार्टी के जितने भी मेंबर है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए, और उसके साथ आप में शामिल क्यों होंगे? हम लोग साथ मिल के काम करेंगे। अच्छा, तो ये कब तक एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं आपके हिसाब से? 6 महीने में आ जाएंगे। 6 महीने में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। डिले क्यों हुआ फिर आपकी सबसे? तो कर रहे हैं ना, हमारी भी तैयारी है ना, हम तैयारी में है सब। एमसीडी के चुनाव जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे वो अब तक नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? कारण है ना, अभी चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के दबाव में है, उसी के दबाव में काम करा रही है। अभी इनकी जो है सरकार पब्लिक से इनका लग रहा है कि छीने जा रहा है, जान करके डिले करवा रहे हैं। अभी गाजियाबाद में भी डिले ही हो रही है, तो उनको पता है। के हिसाब से भाजपा सरकार के कठपुतली चुनाव आयोग, भाजपा सरकार की कठपुतली सीबीआई, भाजपा सरकार की कठपुतली ईडी, सब कुछ कठपुतली है। ये तो जो सरकारी ऑफिसर है वो क्यों बैठे? फिर बता दीजिए ना कि ईडी वाले या सीबीआई वाले, एक भी भाजपा के जो है मिनिस्टर पे उस पे जो है छापा मारा उसने? सारे पार्टी के मेंबर दूध के धुले होंगे। यही तो कह रहा हूँ भाई, उनको सिर्फ बाहरी जो है बंदे जो है गलत लग रहा है, उनको अपने बंदे सब सही लग रहा है। जबकि इन्होंने जितने पैसा वसूल के, काला धन का पैसा लेकर के, ये जो है 248 विधायक को खरीदने में इन्होंने पैसा लगाया और लगा दिया। उसका ईडी का जांच नहीं होनी चाहिए? उस पर क्यों नहीं हो रहा है? हम तो उनको बताने जा रहे हैं कि ईडी जो है एक स्वायत्त संस्था है, उसको स्वच्छंद होकर काम करना चाहिए। तो किसी भी पार्टी हो, किसी भी संप्रदाय हो, सबके काम करना चाहिए। लेकिन वो नहीं करके वो तो तोता बना पा रहा है हर पार्टी का। जो पार्टी सरकार में आ जाती है उसके तोते की तरह काम कर रही है, जहाँ पे भेज दे रहा है वहाँ चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी की सरकार में जिसके यहाँ छापा पड़ा, पैसा मिला कि नहीं मिला? मिला, ठीक है। जहाँ जहाँ छापा मार रहा पैसा, किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। जो गलत है, जो करप्ट है, उसको आप अरेस्ट करिए। वो ममता बनर्जी नहीं कहा था तू पैसे डंप कर, जो है जिसके पैसे, जब जिसके बंदे का, जो पार्टी का बंदा है उसके यहाँ पैसा मिल रहा तो उसी को पैसा हुआ। हम अलग करने वाले हैं ना। जो शिक्षा में जो स्कूल है, आज विद्यार्थी जो है, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। स्कूल जो एमसीडी के अंदर होना चाहिए, इतने पैसे एमसीडी में जो है विकास प्राधिकरण में आ रहा है, लेकिन उस पैसे को जो अनाप शनाप में जो वो ख़त्म कर रही है। भाई जो लेबर है, जो नाला साफ कर रहा है, जो मान लो जो सफाई कर्मचारी है, उनकी सही टाइम से वेतन नहीं मिले, उनकी जो है ठेकेदारी प्रथा में चला दिया हुआ है।
तो ये सब में सुधार करेंगे। वो ठेका पे जो काम करेगा, दारू पी कर सोया रहता है पार्क में, वो क्या काम करेगा? उस पर कोई देखने वाला नहीं है, सब ठेके पे चल रहा है, उनका मस्त है, पब्लिक जो है त्रस्त है। मतलब इन चीज़ों को आप सुधार देंगे? बिल्कुल सुधारेंगे। जब सरकार में आएंगे, जब पार्टी में आएंगे, तभी तो सुधरता है। पावर में आता है तभी होता है। आप मुझे एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो पार्टी में कभी थी नहीं, पार्टी में जब मतलब पार्टी बनाई उन्होंने, जनता से वोट लिया, जीती, उसके बाद उसी जनता के बारे में ठीक से सोच रही है। एक पार्टी का नाम। एक शुरू से बहुत पार्टी हैं कि भाई पार्टी हो या ना हो, जो पार्टी में बंदे हैं वो तो अपने लिए सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो अच्छा बंदा काम कर रहा है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, जो नहीं अच्छा कर रहा है वो दूसरे बार पार्टी से हट जा रहा है या पार्टी उसे हटा दे रही है। जो भी पार्टी उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा करप्ट लोग या कोई ना कोई चार्जेस लगे होते हैं। आपकी पार्टी में कितने ऐसे मेंबर हुए जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है? हमारे जो भी बंदे हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हम वैसे बंदे को कोई टिकट भी नहीं देंगे, आना कोई करेंगे। हम खुद ही भ्रष्ट रहेंगे तो दूसरे को भ्रष्टता क्या मिटाएंगे हम? तो इसलिए हमें तो खुद ही सही होना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरे को सही करेंगे। ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि हमने जब थोड़ी रिसर्च करी तो भाजपा पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, या फिर समाजवादी पार्टी हो, सबके अंदर भ्रष्टाचार कोई ना कोई चार्जेस लगे पड़े हैं। ठीक है, सुनवाई हो रही, कोर्ट में जा रही है। कह रहा हूँ, देखिए कोर्ट कचहरी में जाने की तो कोई बात इसलिए नहीं है कि कोई भी पार्टी जो आती है या कोई बंदा आता है तो उसको पहले से उसको कोई सर पे थोड़ी लिखा रहता है कि भाई वो गलत बंदा है। लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल होती है, कोई चीज़ में फंसता है, तभी तो पता चलता है। हर बंदा अपने आप में जो है साहूकार साधु होता है जब तक वो पकड़ में नहीं आता है। जब पकड़ आ जाता है तो उसकी सारी अंदर की बात पता चल जाती है, क्या था क्या नहीं था। नहीं तो उससे पहले तो हर इंसान अपने को अच्छा ही करता है। तो चोर वही जो पकड़ा जाए, बाकी सब साहूकार हैं। अभी देख लीजिए, चौराहे पे पैसे ले करके दुकान लगाए जा रहे हैं, पब्लिक त्रस्त है। रोड पे जो है सारे कोई पब्लिक नहीं चल पा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो करके पब्लिक मर रही है। क्यों दे रहे हैं पैसा? मत दीजिए। वो नहीं, कैसे दे? दुकान नहीं लगाने देंगे। और गरीब क्या करेगा? गरीब जानबूझ करके उसको पैसा खिला रहा है। तो उसको इतना अगर पता रहेगा तो उसको दुकान भी नहीं मिल रहा। अगर उसको सही जगह से दुकान मिल जाए काम करने के लिए तो दुकान में लेकर वहीं पे रह के वो सरकार को भी देगा, खुद भी पेट भरेगा। कि 500 2 हजार रुपए देने पड़ते हैं अपनी ठेली लगाने के लिए। वो रोजाना कितना कमाता होगा आप समझ सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य कितना महंगा हो चुका है। वो अपने घर के बच्चों को पेट कैसे पालेगा जब पुलिस वालों को ये सारा पैसा दे दे, सरकार को पैसा दे दे। ये स्थिति है, यही आपको देखना चाहिए। और ये दिखेगा कैसे? क्योंकि आप तो एसी के रूम में बैठे पड़े हैं, आपको तो फर्क पड़ता नहीं है। फर्क उनको पड़ता है जिनके ऊपर बीतती है। खैर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि जानकारी वाकई सबको शायद नहीं पता हो, और हम भी आशा करेंगे कि अगर जैसे आपने बोला, अगर वैसी आपकी पार्टी काम करेगी तो आप जैसी पार्टी की जरूरत है शायद देश को। 25 लाख तो मेल है और 5 लाख फीमेल है, जो हमारे टोटल 30 लाख के आसपास में जुड़े हुए। बिल्कुल, ऑल इंडिया में, ऑल ऑफ इंडिया पूरे में 30 लाख लोग। समझ सकते हैं आप, जिसकी 30 लाख सपोर्ट कुछ भी कर सकता है सर। बिल्कुल कर ही रहे हैं। तो हम अपने पे, मैं किसी को नहीं समझता। जो काम है बिल्कुल हम लड़के कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और पार्टी में कार्यकर्ता को इतनी इज्जत मिलती है जितने बड़े लीडरों को मिलती है? बिल्कुल सबको बराबर मिलती है। बिल्कुल मिलेगी। आजकल नेता जो है वो तो पब्लिक ही चुनती है ना। पब्लिक अगर अपना हक और अपना संविधान या अपना अगर जो उसका फर्ज है अगर वो समझ ले तो उसके सामने नेता अभिनेता पुलिस कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि आदमी समझ नहीं पाता है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो भैया, नेता जो होते हैं सेवक होते हैं, पर बाद में अपने आप को साहूकार समझ लेते हैं। ये हकीकत कहानी है, क्योंकि आपने उनको गद्दी पे बैठाया है। वो राजा नहीं है आपके, वो सेवक है, समझिए। पर जब जीत जाते हैं तो अपने आप को राजा से कम नहीं समझते हैं। खैर, हमारे साथ झा जी मौजूद थे, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।